दोस्तों, जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कीमती बताना होता है तो उसके नाम के आगे पीछे या फिर कहीं भी कुछ भी करके हम गोल्ड लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी ऐसा स्टैंडर्ड जो सबसे बढ़िया हो उसे गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। तो ऐसा ही एक टर्म है ग्रीन गोल्ड, यानी हरित स्वर्ण। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये ग्रीन गोल्ड यानी हरित स्वर्ण क्या होता है। आपका पहला ऑप्शन है चाय, दूसरा है कॉफ़ी, तीसरा है गोल्ड और चौथा है बांस। देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो बांस है। तो चलिए इसका बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जिसमें सेवन सिस्टर्स आती हैं, तो इन स्टेट्स के साथ हमेशा से ही सौतेला व्यवहार होता चला आया है। लेकिन 21वीं सदी के शुरुआत में भारत की सरकार ने इन स्टेट्स पे कुछ ज़्यादा ध्यान देना चालू किया और इसीलिए सन 2006 में नेशनल बैम्बू मिशन की शुरुआत की गई। तो इस मिशन का उद्देश्य जो था वो ये था कि नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा बांस का उत्पादन करता है, उसमें बांस को उत्पादन को प्रोत्साहन देके इस रीजन का डेवलपमेंट बहुत जल्दी से किया जा सकता है। तो किस तरह हम बांस का उपयोग करके इस नॉर्थ ईस्ट रीजन को बहुत जल्दी से डेवलप कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोजेक्ट चालू किया गया था। तो इस प्रोजेक्ट में ही बांस को ग्रीन गोल्ड की संज्ञा दी गई, यानी ग्रीन गोल्ड कहा गया, और बांस के उत्पादन को ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन कहा गया। तब से अब तक क्या हुआ है कि नेशनल बैम्बू मिशन का एक नया प्लान अभी कुछ महीनों पहले ही इसको इस नेशनल बैम्बू मिशन में थोड़े से सुधार करके एक नया प्लान लाया गया है, जिसके अंतर्गत एक प्रोविज़न ये भी है कि किसानों को बहुत सस्ते दामों पे छोटे बांस के पेड़ प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो उनकी खेती कर सकें। तो ऐसे बहुत से स्टेप्स जो है सरकार उठा रही है ताकि बांस के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। तो खैर, ये तो नेशनल बैम्बू मिशन की बात हो गई। इसके अलावा बांस के बारे में आपको कुछ और बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि बांस ऐसा पेड़ है जिसके बहुत सारे उपयोग हैं। इसके करीब 1500 से भी ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। इनमें से आपने कुछ प्रोडक्ट्स तो ज़रूर देखे होंगे, जैसे झोपड़ियों में इनका यूज़ होता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इनका यूज़ होता है, सीढ़ियाँ बनाने में इनका यूज़ होता है, और बड़े बड़े टोकरे बनाए जाते हैं उसमें यूज़ होता है, पंखे बनाने में यूज़ होता है। इसके अलावा जब बांस के पेड़ छोटे होते हैं तो उन पेड़ों को काट के उसकी चटनी और उसका अचार भी बनाया जाता है। ये शायद आप में से बहुत ही कम लोगों ने खाया होगा, लेकिन ऐसा बहुत से क्षेत्रों में बनाया जाता है। इसके अलावा बात करें तो बैम्बू का जो है 80% प्रोडक्शन जो होता है वो एशिया में होता है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका चाइना में होता है। इंडिया का इसमें दूसरा स्थान है। तो ये 80% प्रोडक्शन इंडिया में होता है और चाइना और इंडिया का स्थान, ये बातें आप याद रख सकते हैं। और नेशनल बैम्बू मिशन की शुरुआत जो है 2006 में हुई थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे साइंस चैनल क्यूरियस मॉन्क हिंदी को विज़िट करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे जीके विद एस्पिरेंट जंक्शन चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं।